टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हम जो है एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें करीब लगभग 20 to 30 क्वेश्चंस होंगे और जो साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं एमयू के क्लास एंट्रेंस 11th के एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और स्किप मत करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीधे मिल जाएंगे और आपके एक होल रिवीजन भी हो जाएगा सारे चैप्टर्स से। हमने कल भी एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है जिसमें जो है हमने बताया था 50 क्वेश्चंस की नहीं कहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उसमें 50 क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे। तो इस वजह से जो है यहाँ पर पूरी तरीके से वो वीडियो नहीं आ पाई, ठीक है। और इसलिए जो है आप इस वीडियो को देखें और इसमें करीब 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से। लगभग उस जैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी पैरेन्काइमा और डी कोलेनकाइमा। आपने पढ़ा है कि कौन सा पार्ट जो है टिश्यू को कौन सा टिश्यू कंडक्ट करता है पानी को और रूट्स मिनरल्स को रूट से लीफ की तरफ। तो हम जानते हैं कि ये जाइलम करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाइलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज अ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। यानी जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस की साइट है वो क्या होती है? तो फोटोसिंथेसिस की जो साइट है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। बी ए वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ए किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर। बी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, यूरेथ्रा। सी किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। डी है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो आप याद रखिएगा, पहले जो है किडनी कहाँ किसको देगी? पहले यूरेटर को देगी, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा में जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। ये वाली जो सीरीज़ है, आप इसके लिए अगर आपको अच्छे से ना समझ में आया हो तो हमारे चैनल पे इसके लिए वीडियो है पूरा, उसमें हमने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है उसके अंदर, उसको देखिएगा। उसके बाद कह रहा है, वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन अवर फूड बॉडी फिल्टर्ड? जो हमारा जो डर्टी ब्लड होता है वो कहाँ फिल्टर्ड होता है? हार्ट में, लंग्स में और यूरेटर में और किडनीज में। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। इसमें जो हैगा ये पूछा गया है कि बॉडी का जो फिल्टर्ड है वो कहाँ होता है, तो आप जानते हैं कहाँ फिल्टर्ड होता है? किडनी में। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। Carbohydrates in the plants are stored in the form of A glycogen, B starch, C glucose, D maltose। याद रखिएगा, जो प्लांट में ग्लूकोज होता है, सॉरी, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो ये जो हैगा आपका इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है, ए डायबिटिक पेशेंट सफर्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन। तो आप जानते हैं इसमें इंसुलिन की कमी होती है डायबिटिक पेशेंट को, ठीक है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट ले लेंगे। मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? थिंकिंग, हियरिंग, मेमोरी, बैलेंसिंग। याद रखिएगा, ब्रेन का जो मुख्य काम है वो काम है थिंकिंग करने का, सेरिब्रम का। तो ये सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट भी होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट और मोस्ट थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रेस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट रूट्स टुवार्ड्स वाटर इज कॉल्ड कीमियोट्रोपिस, फोटोट्रोपिस, हाइड्रोट्रोपिस। तो याद रखिएगा, केमिकल के लिए ट्रोपिज्म केमियोट्रोपिज्म होती है, लाइट के लिए ट्रोपिज्म फोटोट्रोपिज्म होती है और पानी के लिए क्या होती है? हाइड्रोट्रोपिज्म होती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स, ये क्वेश्चन गलत है इसमें, देखिए इसमें देखिएगा। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड शीट, साइटोप्लाज्म, एक्सॉन और डेंड्राइट। आपने पढ़ा है कि सबसे लंबी छड़ एक्सॉन की होती है इसके अंदर, तो इसमें एक्सॉन आ जाएगा। पहला है, विच इज द पोर्शन ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन? इट प्रोवाइड्स द रूट स्टॉक सीजियन बोथ ए एंड बी। याद रखिएगा, जो पौधे का ग्राफ्टिंग करते हैं उसमें नीचे का जो पार्ट होता है स्टॉक होता है और ऊपर का पार्ट सीजियन होता है। तो इसका जो है स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी ये टिक हो गया, स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है ग्राफ्टिंग के लिए रूट्स की तरफ को, ठीक है, जो रूट्स प्रोवाइड कराता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें,
इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए यूट्रस, बी ओवेरीज, सी फेलोपियन ट्यूब्स, डी वेजाइना। तो फेलोपियन ट्यूब में होता है ये, और इस्थीमस एम्पुला जंक्शन के अंदर होता है। एक जंक्शन होता है यानी उसमें फेलोपियन ट्यूब के में इस्थीमस एम्पुला जंक्शन, तो ये इस जंक्शन में होता है, इसलिए याद रखिए इसको थोड़ा अच्छे से। कहाँ पे होता है? इस्थीमस एम्पुला जंक्शन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Plants like banana, rose, jasmine, orange have lost the capacity to produce seeds, buds, flower, roots। तो जैस्मीन, ऑरेंज में क्या नहीं होता, बनाने में क्या नहीं होता, ये आपको कमेंट में बताना, या नहीं पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, उसके बाद है asexual reproduction in the Spirogyra involves breaking up of filament into smaller bit, division of a cell into many cell, division of a cell into two cell, formation of a large numbers of bud। तो आपने पढ़ा है ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स होगा, या फिर जो है क्या होगा इसका आंसर, डिवीजन ऑफ सेल इनटू क्या होगा, मैनी सेल्स में होगा, ठीक है। तो बताना है आपको, देख के इसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम, फ्रूट्स ओवेरी से बनते हैं, याद रखिए सी सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। IUCD इज फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कंट्रासेप्शन और इंक्रीजिंग फर्टिलिटी और अवॉइडिंग मिसकैरेज। IUCD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन, ठीक है, ससिस डिवाइस कहते हैं इसको, और ये कंट्रासेप्शन के लिए होती है। किसके लिए होती है? कंट्रासेप्शन टर्म का मीनिंग होता है कि जब आप जो है बच्चे नहीं चाहते, या फिर जो है आप जो है बीमारियों से बचना चाहते हैं, जो बीमारी जो है उस तरीके की होती है, तो ये होता है कंट्रासेप्शन। फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है क्योंकि ब्रेक ज़रूरी है, कई सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए थे, इसलिए हमने ब्रेक लिया है। और हम इस सीरीज़ में जो है AMU क्रैक करके एक सीरीज़ है, और अब सीरीज़ की मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास कम टाइम बचा है। तो हम जितनी भी वीडियोस पर अपलोड कर रहे हैं ये सब आपको बड़ी फ़ायदेमंद रहेंगी, और कई सारे क्वेश्चंस आपको हुबहू देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए और दिल लगा के इसको कर लीजिए, ताकि जो है आपका ये टेस्ट आसानी से निकल पाए, आप आसानी से इस टेस्ट को क्रैक कर लें। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस AMU एग्ज़ाम 2020 के लिए लेकर आए हैं हम। अब AMU क्रैक हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ब्रेक काफ़ी है। होमोलोगस ऑर्गन हैव A सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, B डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, C सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, D डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, होमोलोगस की ऑर्गन की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है, फंक्शन डिफरेंट होते हैं, तो C वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो है, ए ज़ाइगोट विच हैज़ एन X क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू अ गर्ल बॉय, आइदर बॉय और गर्ल, X क्रोमोसोम डज नॉट इन्फ्लुएंस ऑफ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। एक ज़ाइगोट है जिसके पास एक X क्रोमोसोम है जो इनहेरिटेड किया गया है फादर के ज़रिए, तो बच्चा क्या बनेगा, बच्चा बेटा लड़की बनेगी, ठीक है, एक गर्ल बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो हैगा पिता X या Y में से कोई एक देता है, जिससे जो है उसका एक बनता है। उसके बाद देखिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। Which of the following is not a direct conclusion that can be drawn from Mendel's experiment? निम्नलिखित में से कौन सा एक conclusion नहीं है जो एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल ने दिया था? Only one parental trait is expressed, two copies of each trait inherited in sexually reproducing organism. Free sexual trait to be expressed, both copies should be identical. Natural selection can alter frequency of an inherited trait. तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। इन्होंने कह रहे हैं only parental trait is expressed, टू कॉपीज ऑफ ईच, तो पेरेंटल ट्रेट इस एक्सप्रेस तो नहीं होगा। नेचुरल सिलेक्शन कैन ऑल्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट, जो इनहेरिटेड ट्रेट होता है उसकी नेचुरल सिलेक्शन को नहीं अलग कर सकते ये, लेकिन जो है नेचुरल सिलेक्शन उसको अलग नहीं कर सकता, लेकिन जो पेरेंटल सेक्स होते हैं उसको ये एक्सप्रेस्ड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड? कलर ऑफ स्किन, साइज ऑफ द बॉडी, कलर ऑफ आइज, टेक्सचर ऑफ हेयर। तो ये बिल्कुल ठीक है, बी वाला जो होगा साइज ऑफ द बॉडी नहीं हो सकता इनहेरिटेड, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ अ लेंस इज -2d, व्हाट इज द फोकल लेंथ? A 50 मीटर, सॉरी इस पर टिक हो गया है, 50 सेंटीमीटर होगा बच्चा, ये हम आपको करके ये दिखा दे रहे हैं। पावर जो है लेंस में D में दे रखी है, तो -2d है। ये P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, आपने पढ़ा है P बराबर क्या होता है, 1/f होता है।
तो एफ निकालने के लिए 1/p हो जाएगा। ये -2 नीचे जब लगेगा तो पॉइंट लगा के 0. आपका 50 आएगा। जब उसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट और आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं हम। क्वेश्चन है द डिफेक्ट ऑफ द आई इन द विच आई वॉल बिकम टू लॉन्ग इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसेबायोपिया, कैटरैक्ट। इनमें से आँख की जो बॉल है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। आपको बताना है कि वो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसेबायोपिया, कैटरैक्ट है। इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में करिए। ठीक है, उसके बाद जो है कह रहे हैं एजिटाजिज्म यूजुअली, सॉरी इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, नेक्स्ट ले लेते हैं। विद बोथ आइज ओपन द पर्सन फील्ड ऑफ व्यूज अबाउट, जब दोनों आँखें खुली होती हैं तो उस पर जो व्यूज़ होता है कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री, याद रखिएगा। ए पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली थ्रो ही कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ अ विजन इज कॉल्ड कैटरैक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसेबायोपिया। मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में से कोई एक है करेक्ट। ये जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। Twinkling of stars is due to reflection of light by clouds, scattering of light by dust particles, atmospheric reflection of starlight। तो इसका जो सी है dispersion of light by water drop, डी वाला बिल्कुल सही होगा। ये वाला कुछ आंसर इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई इसमें क्वेश्चन में, कॉपर, नाइक्रोम, एल्युमिनियम, आयरन। तो ये एक नाइक्रोम का बना होता है, इसका राइट आंसर नाइक्रोम होगा। एक इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से कनेक्ट है, करंट इतना है, तो पावर बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। P बराबर VI होता है, बहुत आसानी से आपका आ जाएगा ये लगभग जो है आपका 110 वॉट आएगा इसका आंसर। ठीक है, निकाल के कैलकुलेट करिएगा इसको, P बराबर VI के फार्मूले से होगा ये। ठीक है, उसके बाद जो है एक रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। इन द गिवन अरेंजमेंट द 3 रेजिस्टर्स आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रेजिस्टर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर। तो आप देख रहे हैं कि 6 ओम और 6 ओम, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, अभी 1 मिनट रुकिए। ये वाला जो 6 ओम का रेजिस्टर है, ये वाला 6 वाला, ये आपको जो है पैरेलल लगाना है। तो पैरेलल अगर लगा लेंगे तो 1/6 और 1/6 हो जाएगा। 1/6 अगर आप 8 करेंगे तो ये 2/6 हो जाएगा। 2/6 अगर ये ऊपर जाएगा तो 2/6 से 3 हो जाएगा, और 3 + 6 8 करेंगे, कोई सीरीज़ में है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 9 ओम होगा। बिल्कुल सही आंसर है इसका, सी वाला। उसके बाद ये एक डायग्राम्स है और इससे पूछा है कि ए इलेक्ट्रिक सेल है और बी जो है रजिस्टर है और सी एक ओपन प्लग की है। तो आपको बताना है इसमें से जो है क्या करेक्टली मैच नहीं है। तो बहुत आसान आंसर है ये। ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है। रजिस्टर बी तो रजिस्टर ही है, बिल्कुल सही है। तो बताइए इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में। उसके बाद ये भी एक डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, आप जो है इसको सॉल्व करिएगा। 1 और 3 को, यानी 1 और 3 को आप जो है उसमें बना लीजिए पैरेलल और इसको सीरीज़ में जोड़ लीजिएगा। तो ये आंसर आपका आ जाए। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस तरह के कई सम हो गए। अब आगे बात करेंगे। कूलाम्ब इज़ द एसआई यूनिट ऑफ, कूलाम्ब चार्ज का यूनिट है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑफ फिक्स रजिस्टर इज हाफ्ड द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इट बिकम। तो करंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1/2 हो जा रहा है। तो आई करंट होता है, तो ये करंट कितना हो जाएगा, करंट जो है कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। हाइट जो होगी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। When current I flows through resistor R for the time t, the electric energy spent is given by IRT, I square RT, IR square T या I square RT। तो ये इसका जो आंसर है I square RT हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, 1 MV इक्वल टू 1 MV का मतलब होता है 2×10⁶ वोल्ट। सॉरी ये मिलियन वोल्ट है, सॉरी मेगा वोल्ट होगा तो 6 होगा और मिलियन वोल्ट होगा तो 3 होगा, 10⁻³ होगा। सी इसका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो फ्रेंड ये थे आज के करीब 20 to 25 क्वेश्चंस और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे बहुत अच्छे से। और जिन जिन क्वेश्चंस के हमने आंसर नहीं बताए वो आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आंसर आपसे नहीं आते हैं तो वो हमें वहाँ पे लिखिए, हम आपको आंसर जो है प्रोवाइड करा देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आंसर आपको बता देंगे पिछले वीडियोज़ के। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू टू वॉच द फुल वीडियो and I have a request to all of you that you should subscribe my channel for the best preparation of science clear classes. Thank you very much.